नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए अध्यायवार हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? स्वराज का झंडा फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया, जिसमें कि सप्रू थे, जयकर थे और चिंतामणि थे। तो ये था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किनका था? लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 वाले में, लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 वाले अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। उसके बाद दूसरी महिला थी सरोजनी नायडू, जो 1925 में कानपुर वाले अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, या महात्मा गांधी, या मौलाना अबुल कलाम। तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। जो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1929 ईस्वी लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध, इस पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डैश का नाम दिया। क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी मद्रास में। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? दरभंगा के राजा ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे किस क्षेत्र से? शहरी क्षेत्रों से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। नेक्स्ट है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रपंथी में नहीं थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? वर्धा में। वर्धा में पारित किया गया भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में, बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में, ये गलत है। 1925 में हुई थी, जिसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, वो अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, बिल्कुल सही है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ वाले अधिवेशन में, या 1920 के बम्बई अधिवेशन में, या 1918 में, या 1938 में? तो इन्होंने, कांग्रेस ने 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और उन्हीं के सद प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दल यानी नरम और गरम
एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामागाटा मारू की घटना। 1914 में घटित जो कामागाटा मारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। इसी घटना के कारण ऐसा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित संस्था है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा। इस वक्तव्य से कौन संबंधित है? किनका वक्तव्य है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? बी.आर. अम्बेडकर या पंडित नेहरू या महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसी ने भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया और 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गई और जनता ने स्वयं इसका नेतृत्व किया। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ये गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहले की थी विमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में बम्बई में, और दूसरी की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये हुई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? 1937 का अधिवेशन जो था वो फैजपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। स्टार दिया गया गलत है आंसर, इस प्रश्न को हटा दिया गया होगा। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत है। ज्ञातव्य है कि 1938 का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्न राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। कहाँ पे? मैसूर में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। 53वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। 54वां जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। 55वां डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पे ये निर्भर थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया प्रथम अधिवेशन में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी कारण शामिल हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय डैश था। ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला पूछे सरोजनी नायडू, और केवल प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 वाले बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? 1931 में कराची में। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा ये किया गया। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में थी सरोजनी नायडू। तो 1925 इसमें दिया नहीं गया, इसलिए हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आर.एन.
मुधोलकर के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया 3 दिवसीय तमाशा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। कौन से दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने? उदारवादी दल के टिकट पर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।